और गंगा नदी जो अपना रास्ता बदल के एकदम जवैनिया गांव के तरफ होके अपना मेन रास्ता जो तैयार कर दी है, और जो देखने से लगा कि बिहार उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, तो ये काम अब हमको नहीं लगता है कि ये बिहार सरकार के बस का चीज़ है, जो हमको समझ में आया। इसलिए प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किए कि ये उत्तर प्रदेश बिहार का मामला है, क्योंकि नापी के समय में भी देखे थे कि अपने एरिया हम शुरू से करें कि बिहार की जो योजनाएं हैं जो जनता को देना है, सड़क है, बिजली है, पानी है, जहाँ कोई गांव कट रहा है उस समस्या को बताना। अगर पर्चा में कोई समस्या है तो इसके लिए जिलाधिकारी ना दोषी होंगे, क्योंकि पर्चा भी तो वही दिए हैं। अगर वो सही ज़मीन नहीं दिए हैं तो इसमें प्रशासन ना दोषी होगा। अगर उसकी शिकायत जिलाधिकारी 70 लाख रुपया का सिंगल चेक उनके सामने दिया गया, सभी के अकाउंट में खाते में ट्रांसफ़र हो गया था, और ये 24 में हम लोगों ने दिलाया है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एनडीए सरकार फेल कर गई, नीतीश कुमार काम करने में फेल कर गए, भारतीय जनता पार्टी फेल कर गई? ये क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये घुमा के बात क्यों कर रहे हैं? जवैनिया में जो कटाव हो रहा है उसको लेकर के आप प्रधानमंत्री को लेकर क्या मानती हैं? क्योंकि जो हमको समझ में आया, बहुत दिनों से इस कटाव के ठोकर का निर्माण के लिए हम लोग लगे हुए थे, और गांव का लोग का डिमांड था कि यहाँ पे ठोकर बनना चाहिए, जिस तरह नौरंगा में बना है। तो इस डिमांड को हम लगातार उठाते रहे। 19 में भी आप लेटर देखे होंगे, 23 में भी सरकार का जो जवाब आया, अंतोगत्वा मकान जो है 60 मकान गंगा नदी में विलीन हो गए। उसके बाद फिर हमने प्रयास किया कि भाई मकान गिर गया, आप कह रहे थे कि कटाव नहीं हो रहा है, उसके बावजूद मकान कैसे गिर गया आपके जवाब पे। इसी में इन लोग दबाव में आके और ठोकर का जो है इन लोगों ने योजना बना के सरकार के पास भेजा। विभाग ने उसको स्वीकृत किया, लेकिन जो इस बार पानी का जो हालत देखे, जो पानी जिस रफ्तार से आई है, और गंगा नदी जो अपना रास्ता बदल के एकदम जवैनिया गांव के तरफ होके अपना मेन रास्ता जो तैयार कर दी है, और जो देखने से लगा कि बिहार उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, तो ये काम अब हमको नहीं लगता है कि ये बिहार सरकार के बस का चीज़ है, जो हमको समझ में आया। इसलिए प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किए कि ये उत्तर प्रदेश बिहार का मामला है, क्योंकि नापी के समय में भी देखे थे कि अपने एरिया में ही नापा गया था। थोड़ा हम बढ़ाने का प्रयास किए कि थोड़ा बढ़ भी जाए। बोला कि अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम बिहार में आता है, हम लोग अपने एरिया से बाहर जो है नहीं देख सकते, इस काम को नहीं कर सकते हैं। जो हमको समझ में आया, जो काम हुआ, उस काम से हमको नहीं लगता है कि अब पानी जो है उस विधि से रोका जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें लग के, जब तक यहाँ पक्का ठोस काम, चाहे जिस नीति से हो, एक प्रॉपर हमको लगता है कि एक बांध के अंदर एक बांध का निर्माण करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं बोल्डर पिचिंग देके, जब तक नौरंगा गांव से लेकर दामोदरपुर तक इसको नहीं बांधा जाएगा, तब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा। इसीलिए इतने बड़े काम के लिए अब बिना प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार की मदद से ये काम नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री से काम करने की बात कर रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि वो अपने स्तर से केंद्र सरकार काम कराए, और यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो हुआ है उसमें तो बंदरबाट हो गया। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप है ना। आरोप तो कुछ भी किसी पे भी लगाया जा सकता है, उसमें तो कोई सच्चाई नहीं होती। ठीक है, चुनाव सर पे इनको लग रहा है कि यही सब आरोप करके, यही सब तमाशा करके थोड़ा सा मार्केट में आ जाए। सभी लोग हम लोगों के बारे में जानते हैं, हमारे परिवार के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में जो विभाग के कर्मचारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, और विभाग इतना बड़ा काम पूरे बिहार भर में कर रहा है। सिर्फ यही काम नहीं हो रहा, चारों तरफ काम हो रहा है। वो काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जवाबदेही उन लोगों के पास है ना। जिलाधिकारी उसका मॉनिटरिंग किए हैं, हमको लगता है बाढ़ के पहले जाके काम देखे हैं, अनुमंडलाधिकारी जाके देखे हैं, शायद विभाग के कई लोग वहाँ आए हैं। तो सारे लोग जो देखने वाले हैं, हमको ये तो तकनीकी ज्ञान मेरे पास नहीं है, एस्टिमेट बनाने में हम भी नहीं हैं, ना हम काम कराने में हैं, ना हम बिल देने में हैं। इस सब चीज़ों में तो हम नहीं है। तो साधारण सी बात है, कोई भी सड़क बनती है, कोई भी पुल बनती है, उसके इंजीनियर्स होते हैं। इतने बड़ी विभाग आखिर क्यों है?
अगर पूरे बिहार भर में मान लीजिए 1000-1500 का काम इस विभाग का चल रहा है, उसमें बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी इस विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, इस विभाग में जो अधिकारी हैं, किस लिए है तब? वो सब इस जो उनका काम, जिनका विभाग का काम है, उनका ना देखना है। तो काम जिस तरह पूरे बिहार में टेंडर हुआ है, टेंडर डिसाइड किए हैं, तो उनका काम है। अगर काम में कोई लापरवाही होगी तो विभाग देखेगी आगे। तो आपका क्या रोल रहा है? मेरा रोल रहा है सिर्फ काम लाने में। आप देखे होंगे सदन में या कोई भी प्रश्न आप देखते होंगे या कोई भी, हम क्या बोलते हैं? सड़क खराब है, सड़क बनवाया जाए। इस नदी में पुल नहीं है, इसको पुल दिया जाए। वहाँ जवैनिया गांव में ठोकर निर्माण, जवैनिया गांव को बचाने के लिए ठोकर का निर्माण हो, यही मेरा काम है। अगर वो सुन लेती है मेरी बात तो ठोकर बनाना उनका काम है, उसका एस्टिमेट बनाना, उसका नापी करना, उसका काम देना, उसके इंजीनियर है विभाग है, उतना काम है। मेरा काम है जो हम शुरू से करें कि बिहार की जो योजनाएं हैं, जो जनता को देना है, सड़क है, बिजली है, पानी है, जहाँ कोई गांव कट रहा है उस समस्या को बताना, तो मेरा काम है। और मेरे अलावे काम कौन किया ये भी आप देखिए ना भाई। उस दामोदरपुर पंचायत में बड़ी बड़ी पुल हम बनवाए, आरसीसी पुल हम बनवाए 4 करोड़ का। अभी तुरंत आप देखिए 10 करोड़ का रोड जो है, सड़क जो है, रिपेयरिंग बढ़िया क्वालिटी का रोड बना है। कई योजनाएं उस गांव में बनी है। आप देखे होंगे कि एक सड़क कट गई है, आप दिखाइएगा, उस सड़क कट गई है, आप खड़ेश्वरी बाबा की तरफ जाते हैं तो नई सड़क कट गई है। तो कट कैसे गई है? तो उसमें भी आरोप लगना चाहिए था। वो नई सड़क जो पानी का दबाव नहीं झेल पाई, खड़ेश्वरी बाबा की तरफ जाइएगा, वो सड़क का कुछ हिस्सा कट के चला गया है। वहाँ भी फिलहाल विभाग ने देखा कि कटी क्यों, तो पानी के दबाव के चलते। तो वहाँ एक पुलिया का टेंडर जो 60 लाख के करीब का भी टेंडर हुआ है, वहाँ पे होने जा रहा है। तो पानी का इलाका है, गंगा नदी का इलाका है। गंगा नदी अपना रास्ता छोड़ के इस तरफ रास्ता पकड़ ली है, तो रोड भी तो कट रहे हैं। आप 4 लेन रोड पे जा रहे हैं, अभी कितना साल हुआ बने हुए? अभी 2 साल पहले 2 साल हुआ। हर जगह आप देख रहे हैं रिपेयरिंग हो रहा है। कहीं मिट्टी दब गई है, उस मिट्टी को तोड़ के लोग काम कर रहे हैं अभी 2 ही साल में। ये तो आरसीसी का, पीसीसी का रोड है, 100 ईयर्स चलना है इसको, 100 साल चलना है। तो विभाग को मिट्टी दब गई है, रोड दब गया है, उसका रिपेयरिंग कर रही है। तो मेरा काम है जनता के सारी समस्याओं को सदन में रखना, विभाग में रखना और काम लेके आना। पूर्व में जिन लोगों को पर्चा मिला हुआ है, बाकी लोगों को, कुछ लोगों को जो है पर्चा नहीं मिला, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है, पर्चा नहीं दिया। मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। गाँव के लोग, गाँव के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन इस कटाव जो है, इस काम के पहले कटाव हो रहा था, ये भी समझने की ज़रूरत है। आप 24 में जो कटा है वो कैसे कटा? गंगा का रास्ता दबाव पड़ा, तो 60 लोग तो पहले गिर चुके हैं। और 60 लोग का जिलाधिकारी के तरफ से मुख्यमंत्री के सामने पर्चा दिया गया है। क्या वो पर्चा फर्जी है? अगर पर्चा में कोई समस्या है तो इसके लिए जिलाधिकारी ना दोषी होंगे, क्योंकि पर्चा भी तो वही दिए हैं। अगर वो सही ज़मीन नहीं दिए हैं तो इसमें प्रशासन ना दोषी होगा। अगर उसकी शिकायत जिलाधिकारी के यहाँ जानी चाहिए थी, कौन गया उनके यहाँ? या उसकी शिकायत मेरे पास आना चाहिए, जनप्रतिनिधि का। ठीक है, मेरे पास हो सकता है कि नहीं आए, मान ली किसी कारणवश नहीं आए, गांव के सिखाने पढ़ाने पे नहीं आए, या कुछ अलग उनको गांव के सिखा दिया गया हो, वो अलग बात है। लेकिन जिलाधिकारी के यहाँ तो जा सकते हैं। 1,20,000 रुपये 60 लोगों को मिला है पिछले कटाव में। किस लिए मिला था? मकान बनाने के लिए मिला था। एक बार तो पैसा किसी को मिलता नहीं है, किस्त में मिलता है, एक बार पैसा मिला। तो आपको तो वहाँ अगर 60 आदमी बांध के उस तरफ 1 कट्ठा ज़मीन भी खरीद सकते थे, शिफ्ट कर सकते थे। तो कोई भी शिकायत अगर पर्चा मिला या कोई है, उसके लिए मैं हूँ। अगर मेरे पास नहीं आना चाहते थे, गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिलाधिकारी के यहाँ जाना चाहिए था, सीओ के यहाँ जाना चाहिए था। आपको लगता है कि ज़मीन नहीं है तो ज़मीन को कब्जा कराते, तो बढ़िया ना होता? अगर उसमें कोई समस्या आती, अगर उसमें केस आती, तो और हम दूसरा काम था उस इलाके में और बिहार सरकार का ज़मीन खोज के देना। जहाँ पे उन लोगों का जमीन मिला हुआ है, तो ग्रामीण कहना है कि वहाँ पे पानी लगता है, तो क्या जिलाधिकारी से बोल के आप कहिएगा कि वो स्थल पर जांच किया जाए? ये तो हम बात कर ही रहे कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आया। मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। लोग पर्चा लिए हैं,
मुख्यमंत्री जी के सामने लिए हैं, मुख्यमंत्री जी उनको पर्चा दिए हैं और 70 लाख रुपया का सिंगल चेक उनके सामने दिया गया और सभी के अकाउंट में खाते में ट्रांसफ़र हो गया था। और ये 24 में हम लोगों ने दिलाया है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एनडीए सरकार फेल कर गई, नीतीश कुमार काम करने में फेल कर गए, भारतीय जनता पार्टी फेल कर गई? ये क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये घुमा के बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति का ये अड्डा बना लिया है लोग, किसी हालत में एक आदमी को बदनाम कर लो। क्यों नहीं बोले कि भाई हम तो 23 को कैसे सरकार जवाब दी कि नहीं कट रहा है? सरकार तो जवाब दी है कि 23 में नहीं कट रहा है, 24 में कट गया। कहाँ कोई सरकार के खिलाफ कोई बोला, या नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोला, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला? क्यों नहीं बोला? ये तो बोलना चाहिए था ना भाई, कि विधायक ने जो है 23 में आवाज़ उठाया और सरकार कह रही है कि नहीं कट रहा है, उसके बावजूद 60 लोग डूब गए। तो वो उस समय लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि वहाँ के कुछ लोग आपस में बरगलाए हुए हैं। समस्या उस गांव को आई है, गंगा नदी का रास्ता उस रास्ता की तरफ रह गया है। जो भी मदद मिल सकती है प्रशासन में, जो जनता के सुविधा के लिए नियम बनाए, जरूर मिलेगी।